नमस्कार दोस्तों, मैं विजय वीएनएस शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दे, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और साथ में शेयर और कमेंट भी कर दीजिए, है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कि ट्रंप है, ट्रंप टेरिफ खेलते रहेंगे और इस टेरिफ के चक्कर में ग्लोबल मार्केट में रिसेशन आने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट बता रही है कि रिसेशन आ सकता है ना। बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये रिसेशन कुछ दिनों में आ सकता है या आने वाला है ना। तो अभी आप यूएस स्टॉक मार्केट भी देखेंगे तो सोमवार के दिन अकेले एक दिन में टेस्ला का 125 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है ना। अब ये 125 बिलियन डॉलर कितना होता है, तो ऐसा समझिए कि हमारे रिलायंस ग्रुप की जो मार्केट कैप है वो 200 बिलियन डॉलर की है ना। और हमारा जो ट्रेड होता है, बायलैटरल ट्रेड जो होता है अमेरिका के साथ, वो 120 बिलियन डॉलर के करीब करीब का होता है। तो उस हिसाब से समझिए कि टेस्ला का शेयर कितना गिरा है ना। उसके साथ साथ बाकी सब शेयर्स भी देखेंगे तो भी बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट 98 बिलियन डॉलर का लॉस खा के बैठा है। उसके साथ साथ जो अल्फाबेट है, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसका 95 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। अमेजॉन का 50 बिलियन डॉलर का लॉस, और मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है उसका 70 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। अगर आप एक दिन में S&P 500 देखेंगे तो वो सिर्फ एक दिन में 2.7% की गिरावट दर्ज की है, और ये इस साल की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है ना। इस साल की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है ना। उसके साथ साथ अगर आप इस महीने में देखेंगे 19 फरवरी के बाद से जो हाई टच किया था S&P 500 ने, वहां से अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 8.6% गिरा हुआ है। मतलब इतनी जबरदस्त गिरावट हुई है, और वो गिरावट लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यू की गिरावट हुई है इस 19 फरवरी से लेके अब तक है। अब ये 4 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है, तो हमारी जो जीडीपी है ना, वो जीडीपी हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर के लगभग है ना। तो उस हिसाब से देखिए कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट कितना गिरा हुआ है। इतना ब्लडबाथ होके बैठा है कि सब तरफ से ये न्यूज निकल के आ रही है कि अभी रिसेशन आने वाला है ना। तो ग्लोबल मार्केट में रिसेशन आने के चांसेस है। क्योंकि ट्रंप की जो टेरिफ पॉलिसी थी, वो टेरिफ पॉलिसी ने क्या किया कि उन्होंने जहां पर जैसे कनाडा और मेक्सिको पर टेरिफ लगाया, तो उन्होंने क्या सोचा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये पॉलिसी के थ्रू उन्होंने सोचा था कि हमारे मार्केट का माल हमारे यहाँ पर ही, हमारी बिजनेसेस जो अदर बिजनेसेस यहाँ पर आती है और बिजनेस करके जाती है, तो वो बिजनेस ना कर पाए, उनका माल यहाँ पर महंगा हो जाए और हमारा जो माल है वो यहाँ पर ज्यादा बिकने लग जाए। इस हिसाब से उन्होंने सोचा था। लेकिन वो एकदम से जो पॉलिसी लगाने की वजह से क्या हुआ कि अब इन्होंने जो नहीं सोचा था वो हो गया, और कनाडा और मेक्सिको ने भी 25% का टेरिफ लगाने की घोषणा कर दी, है ना। इसके वजह से क्या हो गया कि यहां पर जो ट्रम्प सोच रहे थे कि अगर हम टेरिफ लगाएंगे तो बाकी देश डर जाएंगे और हमारे से नेगोशिएशन करेंगे। लेकिन यहां पर जो ट्रम्प का जो ये था, ट्रम्प का जो सोचना था वो उल्टा पड़ गया। इसके वजह से क्या हो गया कि जो मार्केट है वो धड़ाम से गिर गया, और बाकी जो अमेरिकन मार्केट के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं कि ये क्या हो गया, है ना। तो इतनी ब्लडबाथ हो चुका है। तो ये जो हो गया, तो अब S&P 500 में देखेंगे। उसके साथ साथ अगर नैस्डैक की भी बात करें, दिसंबर के हाई से ये भी लगभग 10% गिर चुका है ना। इतनी गिरावट नैस्डैक में भी हो चुकी है। अब इतने सब कुछ होने के बाद क्या यूरोपियन मार्केट संभल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि यहां से थोड़ा सा संभल पाएगा।
क्योंकि अब धीरे धीरे जहां पर बातें चल रही है कि रेसेशन आएगा, तो फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ा संभलना मुश्किल बात हो सकती है। और साथ में एक ऐसा पकड़ लीजिए कि ये हमारे मार्केट के लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो एफआईआई की होल्डिंग में लगभग 40% का योगदान सिर्फ अकेले अमेरिका का होता है। मतलब एफआईआई 40% हमारे मार्केट में योगदान करते हैं। इसके वजह से अगर वहां पर अगर इतना ब्लडबाथ हो रहा है तो हो सकता है हमारे मार्केट को इसका फायदा मिल सकता है। मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो इसका फायदा जरूर मिल सकता है ना, इतना लाभ हो सकता है। तो अब ये जो हुआ, इससे रेसेशन कैसे आएगा? क्यों रेसेशन की बातें चल रही है? क्योंकि इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि रेसेशन आता कैसे। सबसे पहले तो यहां पर जो होगा, ये जो टेरिफ लगाने की वजह से क्या हो गया कि टेरिफ लगाने की वजह से यहां पर जो उनकी जो बाहर से जो प्रोडक्ट आने वाले वो अमेरिकन मार्केट में क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। और महंगे होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पर जो कंजप्शन है वो कंजप्शन कम होगा। और ये टेरिफ लगाने की वजह से दूसरा कारण ऐसा हो जाएगा कि वो भी रिटेलिएट करेंगे। जो कंट्री पर ये अमेरिकन लोग टेरिफ लगाएंगे, उसके साथ साथ अगर वो टेरिफ लगाते हैं तो उसके साथ क्या होगा कि साथ के साथ जो यहाँ के जो बिजनेसेस है, जो अमेरिका के बिजनेसेस बाहर देश में जाके बिजनेस करते, उनका भी वहां पर महंगाई बढ़ने की वजह से वहां पर भी कंजप्शन कम होगा। और वहां पर अगर कंजप्शन कम होता है तो इनके बिजनेसेस में फर्क पड़ेगा, और बिजनेसेस में अगर इनका अर्निंग कम होगा तो स्लो डाउन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये स्लो डाउन आ गया तो ओवरऑल अमेरिका की जो जीडीपी है, या फिर अमेरिका की जीडीपी बोलिए, या फिर जो रिटेलिएट कर रहा है उसकी जीडीपी भी गिरने के चांसेस बढ़ जाते। इसके वजह से यहां पर रिसेशन आने के चांसेस बढ़ जाते। तो मैंने पहले ही बताया जैसे कि इन्होंने सिर्फ 1 महीने के अंदर $4 ट्रिलियन की वैल्यू लॉस करके बैठे हैं। तो ये अब इंडियन मार्केट के लिए खुशखबरी की बात भी हो सकती है। तो आगे देखते हैं कि ये कहां तक सही होता है, ये ट्रम्प की जो टेरिफ पॉलिसी है वो कहां तक काम करती, कहां तक नहीं, इंडियन मार्केट को इससे फायदा होता है। जो एफआईआई बाहर निकल के जा रहे हैं, जो सोच रहे थे कि हम अमेरिका में जाएंगे और अमेरिका में ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ट्रम्प बोल रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कई ये जो पॉलिसी चल रही है इसके वजह से जो वो वहां पर गए थे एफआईआई, वो फिर से वापस आने के चांसेस बढ़ सकते। इसलिए हमारे मार्केट के लिए ये खुशखबर हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।